बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौज़म जरयाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यासीन मलिक और भारतीय NIA कोर्ट की तरफ से होने वाली या सुनाई जाने वाली सज़ा जो उन्हें आज 25 मई 2022 को सुनाई गई। जो लोग यासीन मलिक को जानते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि यासीन मलिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जो भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, वहाँ हुर्रियत पसंद रहनुमा हैं और फ्रीडम फाइटर हैं। और श्रीनगर से इनका ताल्लुक़ है। 1966 में ये पैदा हुए और 1994 में ये मुसल्ला जद्दोजहद छोड़कर अमन के रास्ते पर, और जिस तरह के वो ख़ुद कहते हैं कि मैं गांधी के रास्ते को इख्तियार करके अमन की तरफ आया और भारत की तरफ नज़रें भर कर देखा कि शायद हमें कोई इंसाफ मिले। और भारत ने जो इनसे वादे किए और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें पास हुई, इनके मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ दिया जाए कि वो ख़ुद चूज़ करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं, या वो इंडिपेंडेंट अपनी रियासत चलाना चाहते हैं। तो इस मकसद के लिए पूरी ज़िंदगी यासीन मलिक ने और कश्मीर की आज़ादी के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी सर्फ की, मुतअद्दिद बार जेलें काटी और बहुत ज़्यादा इंडियन टॉर्चर जेलों में बर्दाश्त किया। तो आज मुर्गा 25 मई 2022 को यासीन मलिक को NIA कोर्ट दिल्ली से सज़ा दी गई, सज़ा सुनाई गई, जो इनकी स्पेशल कोर्ट है। जिस तरह हमारे यहाँ FIA की कोर्ट होती है, FIA इदारा है, वो इसी तरह वहाँ पर इंडिया में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA। उन्होंने इसको चार्जशीट किया और मई 2022 में कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया। और कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के बाद यासीन मलिक से पूछा इधर यू प्लीड गिल्टी और इनोसेंट, तो उन्होंने जवाब में कहा आई प्लीड गिल्टी। अभी ये जवाब में क्यों कहा, इस पर एंड पर बात करेंगे। अभी इस पर आते हैं कि यासीन मलिक साहब को इस बात के बाद अदालत ने ये बताया कि आपकी इस बात से आपको सज़ा हो सकती है, और इस मकसद के लिए उन्होंने उन्हें लीगल असिस्टेंस भी दी, क्योंकि उन्होंने कोई वकील नहीं किया था। लीगल असिस्टेंस के बावजूद उन्होंने उसका कोई ख़ास असर नहीं लिया और अपनी बात पर कायम रहे। और मुख्तलिफ जो कानून हैं, 2 कवानीन भारत के IPC इंडियन पीनल कोड के तहत, उसमें सेक्शन 120, 121, 121A और B के तहत उन पर मुकदमात थे। और साथ में एक कानून है भारत का UAPA 1967 का, और इस कानून की फुल फॉर्म जो है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। उसके सेक्शंस 16, 17, 18, 20, 38 और 39 के तहत यासीन मलिक पर यह ट्रायल चला और उन्हें सज़ा हुई। अब मेनली ये सेक्शंस किस चीज़ से डील करते हैं, तो IPC का सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। इसके बाद सेक्शन 121 और 121A जो है, ये भारत के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ अगर कोई जंग डिक्लेयर करता है या जंग जैसे मामलात बनाता है या जंग करता है, जंग मुसल्लत करने की कोशिश करता है, तो उस पर ये सेक्शंस लगते हैं। और यासीन मलिक पर ये सेक्शन लगे और उसमें उसको सज़ा हुई। इसके अलावा UAPA जो सेक्शंस मैंने आपको बताया 16, 17, इसमें 16 में एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हैं, 17 में फंड रेजिंग फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह 38 में मेंबरशिप है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या गैंग की। इसी तरह 39 में सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो इन सेक्शंस के तहत यासीन मलिक जो फ्रीडम फाइटर थे और एक्यूज थे इस मुकदमे में, उन पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद आज सज़ा हुई। तो अब बात करते हैं कि सज़ाएं इनको किस तरह हुई और क्या क्या सज़ाएं हुई। तो अगर सज़ा की बात करें तो सेक्शन 121 IPC इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 17 ऑफ UAPA, इन दोनों में इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई, यानी उम्र कैद हुई है और साथ में जुर्माने हुए हैं। इसी तरह सेक्शन 120B, 121A IPC और उसके बाद UAPA में सेक्शंस 18 और 20 और 16, इन सब सेक्शंस में इनको हर सेक्शन में 10-10 साल सज़ा हुई। और लास्ट में सेक्शन 38 और 39 जो हैं UAPA के,
जो सपोर्ट से मुतल्लिक हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की और मेंबरशिप से मुतल्लिक हैं। सेक्शन 38 ये कहता है कि आप किसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए उभारते हो, और 39 ये कहता है कि आप उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्ट्स को सपोर्ट करते हो, कोई खिताब वगैरह करते हो, लोगों को प्रोवोक करते हो। तो इन दोनों सेक्शन में 38 और 39 में यासीन मलिक को 5-5 साल की सज़ा हुई। मैंने आपको इम्प्रिजनमेंट की हद तक इनकी सज़ाएं बताई हैं, बाकी इनको 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है, और ये सज़ाएं जो 2 उम्र कैद हैं और बाकी 10 साल की सज़ाएं हैं 4-5 ऑफेंसेस में, और बाकी 2 ऑफेंसेस में 5-5 साल की सज़ाएं हैं। ये कनकरेंट चलेंगी, ये फैसले में लिखा हुआ है। कनकरेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले एक उम्र कैद गुजरेगी, फिर अगली उम्र कैद स्टार्ट होगी, फिर अगली 10 साल स्टार्ट होगी, फिर वो 10 साल ख़त्म होगी तो अगली 10 साल स्टार्ट होगी, फिर वो ख़त्म होगी तो फिर अगली 10 साल, और फिर इसी तरह फिर 5 साल, और यानी ये कोई 100 साल की या 80 साल की कैद बन जाती है। तो इस तरह नहीं होगा, ये कनकरेंट चलेंगी। यानी अगर उसने 25 साल का अरसा अब जेल में गुजार ली है तो उसमें उसकी दोनों इम्प्रिजनमेंट्स जो फुल लाइफ की हैं वो भी सर्व हो जाएंगी, 10-10 साल की जो सज़ाएं हैं वो भी सर्व हो जाएंगी, और 5 साल की जो सज़ा है वो भी सर्व हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि यासीन मलिक को जब जज ने कहा कि आप इनोसेंट प्लीड करते हैं या गिल्टी प्लीड करते हैं, तो उनको चाहिए तो ये था, अकल तो ये कहती है कि वो प्लीड करते जी मैं इनोसेंट हूँ और मुझ पर जो चार्जेस हैं वो गलत हैं। उन्होंने गिल्टी प्लीड क्यों किया? तो ये मैं समझता हूँ कि उनका एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट है, जो उन्होंने उस गवर्नमेंट और उस अदालत जो इंसाफ किसी को नहीं दे सकती उसके ख़िलाफ़ उसमें खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर एहतजाज किया। और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते इंडिया के, और इसीलिए कभी वो किसी लेजिस्लेटिव इलेक्शन में शामिल नहीं रहे, इसी वजह से उन्होंने उस कोर्ट को, जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही नहीं समझते, या उस मुल्क को जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क ही नहीं समझते, या जिसको अपना पार्ट नहीं समझते, या जो ये समझते हैं कि वो उन पर काबिज हैं, तो वो बरूए एहतजाज उन्होंने वहाँ पर अपने आप को गिल्टी प्लीड किया। और सज़ा सुनने के बाद जब जज ने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, अदालत जो करना चाहती है करे, और मैं अदालत से भीख नहीं मांगूंगा। हम इस बात पर बहस नहीं या कमेंट पास नहीं कर सकते कि इंडियन कोर्ट ने क्या सही फैसला दिया, या इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सही इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि उनके पास अगर सबूत थे तो उन्होंने सज़ा दी है, या वो सबूत घड़ लिए होंगे जिस पर उनको सज़ा हुई। और दूसरी बात ये, उनकी सज़ा की बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने प्लीड गिल्टी कर लिया और लीगल असिस्टेंस भी नहीं ली, कोई वकील भी नहीं किया, तो उनका कोई डिफेंस नहीं था। शायद इस वजह से भी उनको सज़ा हुई। अगर उनके पास कोई डिफेंस होता या उनके बिहाफ पर कोई उनका केस डिफेंड कर रहा होता तो वो शायद सज़ा ना होते। अब हम बात करेंगे कि यासीन मलिक का गिल्टी प्लीड करना और अदालत से ये कहना कि मैं आपसे कोई भीख नहीं मांगता, आपका जो दिल करता है आप कर दें, ये उसके अपराइट होने की, उसकी पूरी ज़िंदगी की जो उसने जद्दोजहद की, जो उसने फ्रीडम फाइट की, जो अपनी मिट्टी के लिए, कश्मीर के लिए उसने कुर्बानियाँ दी, अपनी आधी ज़िंदगी या उससे ज़्यादा का अरसा उसने जेल में गुजारा। अब तो वो एक 56 साला बूढ़ा है और पता नहीं उसकी कितनी ज़िंदगी रह गई है। वो भी उसने सोचा होगा कि मैं जेल में गुजार लूँगा। ये एक सदाए एहतजाज है जो एक स्टेट के ख़िलाफ़ उसने बुलंद की, और इंटरनेशनल फोरम्स पर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसको देखना चाहिए कि जो यूएन की करारदादों पर मुल्क अपने अवाम को या अपने साथ जो समझता है कि ये हमारा हिस्सा है उनको ही इंसाफ नहीं दे रहा और उनको ही अपनी राय देने का हक नहीं देता, तो वो किसी के साथ क्या इंसाफ कर सकता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को तमाम करते हैं। हमारी पूरी कौम की और पाकिस्तान की हमदर्दियाँ जनाब यासीन मलिक साहब के साथ हैं और उनकी फ़ैमिली के साथ हैं। उनकी एक छोटी सी बच्ची है और बीवी है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो हमारी हमदर्दियों में और बहुत सारी दुआओं में अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनको साबित कदमी बख्शे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।